परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में लेके आया है। आइए उस परमेश्वर के चरण में चलते हैं। अपनी जगहों में अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज का दिन दिखाया है परमेश्वर, तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी अपरंपार आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है। परमेश्वर, तूने कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर हमें चलाया है। इस पूरे सप्ताह तू हमारे साथ रहा परमेश्वर, हमें संभाला परमेश्वर। हमारे आने जाने में तूने हमारी सुरक्षा की ओ राजा। ओ परमेश्वर, प्रतिदिन तेरे चरण में बने रहने के लिए, तेरे से और मोहब्बत करने के लिए, तेरे से और प्रेम करने के लिए, तेरी हर एक परमेश्वर गुप्त बातों को जानने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे। गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। गीतों को गा के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरा खुदा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपने
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बद के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बद के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद की साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उसका नाम को पुकारे, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरे शक्ति पाऊं सदा हो, योजना ये सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरे शक्ति पाऊं सदा हो, योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सुबह हो शाम।
जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। वो हमारा बल है, वो हमारा चट्टान है, वो हमारा सब कुछ है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। प्रभु तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में डूबती नैया में, उठती लहरों में डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ तू मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ये चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ये चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु,
प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। कितने सुंदर रीति से हमने इस गीत को गाया। हमारे जीवन में अनेक समय में अनेक लहरें उठी, लेकिन वो परमेश्वर हमारा बल बना रहा, वो हमारी चट्टान बना रहा, वो हमारा सामर्थ बना रहा, वो हमारा सीधा हाथ बना रहा। अनेक समय में जब हमारा विश्वास डगमगा गया था, जब हमारी ये नैया पार नहीं हो पा रही थी, जब हम अपने जीवन में उस आशा को खो चुके थे, वो परमेश्वर हमारा बल बन के रहा, हमारा ढाल बन के रहा। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा बल है, वो हमारी सामर्थ है। अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर से कहें, वो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों में, तो वो बल बन के रहा परमेश्वर। अनेक समय में हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार हमको छोड़ के चले गए, लेकिन कितनी सुंदर रीति से तूने हमारे हाथों को थामा है परमेश्वर, हमारी अगुवाई की है परमेश्वर। तूने अपने वचनों से बातचीत करके परमेश्वर हमें मार्ग दिखाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर हर एक बातों के योग्य तू है परमेश्वर, आदर सम्मान के योग्य तू है परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर वो परमेश्वर। हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक बातों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हमारे साथ रहा है, हमें संभाला है। वो परमेश्वर सारा सम्मान के, सारे आदर के योग्य है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने चिन्ह और चमत्कार किए हैं। जरा सोच के तो देखिए, पिछले दिनों में कितनी सुंदर रीति से उस परमेश्वर ने हमें चलाया है, हमें संभाला है, हमारी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की है। वो परमेश्वर तू हर एक बात के योग्य है, स्तुति के योग्य तू है परमेश्वर, प्रशंसा के योग्य तू है राजा, और आदर के योग्य तू है परमेश्वर। और हम तेरी उपस्थिति को परमेश्वर महसूस करके अपने बीच में बुलाते हैं परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य
ओ राजा। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। ओ परमेश्वर, हम तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करते हैं राजा। तू उस आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर। तू हमारे बीच में है परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है परमेश्वर। वो हमारे जीवनों से, हमारे हर एक बातों से, हमारे रहन सहन से परमेश्वर तुझे सारा आदर और सम्मान देने के लिए सहायता करो परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र है ओ राजा। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी ओ राजा। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। ओ परमेश्वर, तू योग्य परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, और हम तुझे सारा आदर और महिमा देते हैं राजा। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, कितने सुंदर रीति से परमेश्वर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया राजा, क्योंकि तू हमारा बल है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हर एक उपकारों को सोच के तूने धन्यवाद देने के लिए सहायता किया राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर, हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। अपने दास को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तू अपने वचनों से हमसे बातचीत कर परमेश्वर। तेरे वचन सुनकर परमेश्वर हम अपनी जिंदगी को संवारने पाए परमेश्वर, अपनी गलतियों को कबूल करने पाए परमेश्वर, और अपनी आत्मिक जीवनों में उन्नति करने पाए परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी तक तो हमने अच्छी तरह गीत गाए, हमने आराधना किया, आप सब उसमें शामिल थे, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। आपको एक सूचना देना चाहती हूँ, अगर आप हमारे कलीसिया के आसपास हैं, जो भी इसे सुन रहे हैं, ये एक समाचार को दूसरों से बांटिए कि आप सबको एक विशेष सूचना देना चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में बड़े दिन का अवसर में एक विशेष आराधना होगा। वो होगा शाम को 4 बजे, 6 बजे को ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, जो भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं, सूचना को जो भी सुन रहे हैं, वो भी दूसरों को बताइए कि हमारे कलीसिया में बड़े दिन के अवसर में 4 बजे, शाम को 4 बजे एक विशेष आराधना आयोजन किया है कि आप सबको हम बुलाना चाहते हैं। आप सब आइए, उसमें आप आकर हमारे साथ मिलकर इस बड़े दिन के अवसर को खुशी से भर दीजिए। हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए ये विशेष आराधना है। हिंदी में गीत होगा, हिंदी में नाटक होगा, हिंदी में
सब आराधना शुरू से अंत तक हिंदी में ही होगा, इसीलिए हिंदी जो भी समझते हैं बोलते हैं सब लोग इस आराधना में आकर भागी हो जाइए और हम सब मिलकर इस बड़े दिन को खुशी से भर देंगे। धन्यवाद। सब लोग आइए, सबको हम अपने हार्दिक रूप से हमारे हृदय से स्वागत करते हैं। आइए, जरूर आइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज हम लोग धर्मशास्त्र से एक वचन को ध्यान करने के लिए चाहते हैं। वो आपको मिलेगा भजन संहिता 65 का 2। भजन संहिता 65 का 2 मैं पढ़ रहा हूँ। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रियो, परमेश्वर आज इस वचन से हम सबसे बातचीत करने के लिए चाहता है। आप जहाँ पर है वहाँ पर 2 मिनट के लिए आंखों को बंद कर कर प्रभु से, प्रभु जी इस वचन के द्वारा तो आज मुझसे बातचीत कर, ऐसा प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं आकाश और पृथ्वी बदल जाएगी, तेरी बातें कभी नहीं बदलेगी। इस सुंदर वचन को भजन संहिता 65:2 को आज हम लोग ध्यान करने पर हैं। प्रभु जी कृपया इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर तू मनुष्यों से बात करने वाला प्रभु है। इस वचन के द्वारा सभी लोगों से बातचीत करने के लिए मैं तुझसे विनती करता हूँ। प्रभु तेरे नाम महिमा होने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर दाऊद इस प्रकार लिखता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के दुख समस्याएं हमेशा आती रहती है। छोटे बच्चों के जीवन में, जवान लोगों के जीवन में, बड़े लोगों के जीवन में, बहन लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं प्रतिदिन आती रहती है। वो सोचते हैं इन बातों को मैं किसके पास ले जाकर बताऊं? भाई के पास ले जाकर बताऊं या बहन के पास ले जाकर बताऊं या मम्मी को बताऊं या पापा को बताऊं? आखिरी में वो इस बात को ऐसा सोचते हैं, इनमें से कोई भी मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं क्या करूं? काफी बातों को सोच सोच कर आखिरी में वो सोचते हैं, चलो भगवान के पास जाकर बताएंगे, कम से कम भगवान मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो एक मंदिर जाते हैं, वहाँ किसी को बताते हैं, और दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ किसी को बताते हैं। आखिरी में वो ऐसा सोचते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है मेरी आवाज को सुनने के लिए, कोई नहीं है मेरी दुखों को समझने के लिए, मेरे हृदय की वेदनाओं को समझने के लिए कोई नहीं है। इस यूट्यूब के द्वारा प्रभु के संदेश को सुनने वाले प्रिय बहन, आप भी ऐसा ही कई बार सोच चुकी है, मेरी दिल की बातों को सुनने के लिए इस संसार में
कोई भी नहीं है, ना परिवार के लोग, ना मेरे मित्र, ना दोस्त, ना आसपास के लोग, कोई भी मेरी आवाज को सुनने के लिए नहीं चाहते, मेरी विनती को सुनने के लिए नहीं चाहते। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपकी आवाज को सुनने के लिए एक सच्चा प्रभु है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह हर प्रकार के आवाज को सुनने के लिए वो तैयार है। वो ये नहीं देखता है ये इनका स्टेटस क्या है, वो सभी की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है। आपकी आवाज कुछ भी क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना कुछ भी क्यों ना हो, आप ये विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह मेरी आवाज को सुनने वाला है। प्रियो, मैं इस बात को अच्छी तरह से बता सकता हूं, मैं भी ईसाई परिवार में मेरा जन्म हुआ था। 15-16 साल तक मैं कई बातों को सोच सोच कर मैं ये सोचने लगा, इस संसार में जीना बहुत मुश्किल है, एक ही काम हो सकता है, आत्महत्या करना ही सारी बातों को निवारना हो सकता है। ऐसा सोचकर 17 साल से पहले, मैं कह सकता हूं 12 साल से 17 साल के बीच में मैं कई बार अपना जीवन को खत्म करने के लिए कोशिश किया। एक तरफ देखता हूं गरीबी ही गरीबी है, एक तरफ देखता हूं कोई आशा नहीं है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा माँ बाप का क्या होगा और भाई बहनों का क्या होगा। ऐसी बहुत बातों को सोचकर मैं कई बार ये सोचने लगा, आत्महत्या करना ही मेरे जीवन की तमाम बातों को अंत हो सकता है। मैं आपको दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, 17वें साल में यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। जिस दिन मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसी दिन से मुझे मालूम हो गया एक सच्चा प्रभु है, वो है यीशु मसीह। वो हमारे दिल की एक एक बातों को जानता है। हमारी कुछ भी समस्या हो, कुछ भी दुख हो, कुछ भी तकलीफ हो, यीशु मसीह के पास जाकर हम उसको बताएंगे तो यीशु मसीह अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा। मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं, पिछले 43 साल से यीशु मसीह मेरी एक एक प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। वचन के मुताबिक हम लोग इस बात को कह सकते हैं, इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय 20वीं आयत, पवित्र शास्त्र में इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय 20वीं आयत। अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जी हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन इस प्रकार बताता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जो है आपकी प्रार्थना के अनुसार भी करेगा, उससे भी बढ़कर काम कर सकता है। कुछ साल पहले चेन्नई में एक हमारे प्रिय परिवार निजी मकान खरीदने के लिए कोशिश कर रहे थे। किसी ना किसी एक छोटा सा निजी मकान खरीदेंगे। प्रियो, एक प्रभु की दासिनी उनके पास आई, उन्होंने उनको भविष्यवाणी किया, भाई साहब परमेश्वर
आपको 2 मकान देने के लिए चाहता है। आप एक मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको 2 मकान देने के लिए चाहता है। वो प्रियजन अभी भी जीवित है, संसार चेन्नई में जीवित है। उम्र लगभग 87 के आसपास हो चुका है। ये लगभग 15 साल पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ। प्रियो, उन्होंने उनको जवाब दिया, माता जी आपकी बात सही है, लेकिन एक मकान खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसा काफ़ी कम हो रही है। हम एक मकान के लिए काफ़ी सोच रहे, आप कह रहे 2 मकान प्रभु आपको दे सकता है, ये कैसे हो सकता है? वो माता जी ने इतनी बात को बताया, सिर्फ आप विश्वास करिए, बहुत जल्दी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको 2 मकान को देने वाला है। प्रियो, सचमुच में जैसा ही उस माता जी ऐसा कहकर चली गई, 3-4 महीने के अंदर अंदर उस परिवार के लोगों ने मकान के लिए काफ़ी जगह तलाश करते रहे। चेन्नई में कोटिवाकम के पास उन्होंने एक जगह ढूंढा, वहाँ पर एक समाचार मिला, फलानी जगह पर एक मकान है, वो एक ही मकान का पैसा लेंगे, 2 मकान आपको देंगे। इन लोग भी जाकर देखा, पसंद आ गए और प्रभु से प्रार्थना किए। जैसा उन्होंने कुछ थोड़ा सा ऊंचा बताया, भैया इतना दाम आप देंगे तो हम खरीद सकते हैं। आखिरी में इन्हीं लोग उस मकान को खरीदने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मेरे कहने का मतलब है, एक मकान खरीद नहीं पा रहे थे, उसके लिए काफी सोच रहे थे। प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर एक मकान नहीं बल्कि 2 मकान खरीदने के लिए सहायता किया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, शायद आपका भी ये निवेदन हो सकता है, मुझे निजी मकान कब मिलेगा? आप विश्वास करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जो भी बातों को आपको बताता है उस बातों को करना शुरू करिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर नहीं तो साल भर के अंदर अंदर यीशु मसीह आपको निजी मकान देने के लिए सामर्थ्य है। जब हम छोटे छोटे थे, मम्मी पापा टीचर होने के कारण गांव देहातों में रहते थे। एक शुक्रवार के दिन में हमारे मम्मी बहुत रो रो कर ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु थोड़ा सा ज्यादा किराया देकर 2 कमरा में रहने के लिए हमें सहायता कर। मैं आंखों से देखा था, मैं प्रार्थना सुन रहा था। उस वक्त मेरा उम्र मुश्किल से 13 या 14 साल होगा। मेरे आंखों में स्वयं आंसू आने लगा। मम्मी कैसा रो रो कर प्रार्थना कर रही है प्रभु से, प्रभु हमें 2 कमरा वाला मकान किराए पर लेने के लिए सहायता कर। मैं भी उसी वक्त मम्मी के साथ साथ, मम्मी को मालूम नहीं है, मैं भी घुटना टेकर प्रार्थना किया। प्रियो, इस शुक्रवार को मम्मी ने ऐसा रो रो कर प्रार्थना किया। अगले बृहस्पतिवार को यानी विथिन 6 डेज, 6 दिन के अंदर अंदर 4 कमरा वाला निजी मकान खरीदने के लिए प्रभु ने सहायता किया। सच में यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो आपकी एक एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। कुछ समय पहले YouTube के द्वारा एक बहन की गवाही मैंने सुना था। वो दिल्ली की रहने वाली है। उन्होंने यानी काफी देवी देवताओं को, भगवानों को मान चुकी है। एक प्रकार भक्ति का जीवन बताया। दिन प्रतिदिन उनके कष्ट काफी कुछ ज्यादा हो रहे थे। उन्होंने सोचा क्या बात है। मैं सोचा जवानी के दिनों में कष्ट है, शादी होने के बाद कष्ट खत्म हो जाएगी। शादी हो गया, बच्चे भी पैदा हो गए, अभी भी मेरा कष्ट क्यों नहीं हो रहा है। इसी बीच में एक प्रचारक भाई उनके पास पहुंचा। बहन आप थोड़ा दुखी नजर आ रही है, क्या बात है? हम भैया हम तो दुखी नजर इसलिए आ रहे हैं, हमारे दिल की कोई भी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। आदमी शराब पीता रहता है, बच्चे भी बात को मानते नहीं है। जीवन में गरीबी हमेशा रहती है, क्या करो क्या नहीं करो समझ में नहीं आया। इस प्रचारक भाई ने, अगर आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह
आपकी एक एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। आप यीशु मसीह के पास आइए। इस बहन ने उनको जवाब दिया, हम तो यीशु मसीह को जानते नहीं, कैसे प्रार्थना करना ये भी जानते नहीं। उन्होंने बताया, जैसा एक छोटा बच्चा बाप से अपना निवेदन को रखती है, उसी प्रकार बहन यीशु मसीह आपका स्वर्गीय पिता है, आपका परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास जाकर आप अपनी दिल की एक एक वेदनाओं को रख सकते हैं, एक एक बातों को रख सकते हैं। यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, आपके आंसुओं को पहुंचेगा। ऐसा ही इन्होंने बताया। उस बहन की गवाही मैंने स्वयं सुना था। उस बहन ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर उनकी एक एक परेशानी खत्म हो गई। जो सालों गया ने, जो इधर उधर जाकर उन्होंने विनती को रखा है, किसी ने उस प्रार्थना की आवाज को, विनती की आवाज को नहीं सुना था। लेकिन यीशु मसीह जो है उस बहन की आवाज को सुनकर 2-3 महीने के अंदर अंदर आधा से ज्यादा समस्या खत्म हो गया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपको विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। मुझे एक घटना याद आ रही है, वो हमारी परिवार की घटना। जब प्रभु ने मुझे 4 बच्चे दे रखा है, सबसे बड़ी लड़की वो लगभग 1.5 साल की थी। एक दिन करीब 1:30-2 बजे के आसपास मुझसे कहने लगी, प्रभु पापा जी मुझे अमरूद चाहिए। अमरूद मतलब सब हिंदी में जानते हैं, तमिल भाषा में कोयापलम। वो थोड़ा तमिल भाषा में बोलने लगी, थोड़ा हिंदी भाषा में बोलने लगी, मुझे अमरूद चाहिए। मैंने उनको बताया, अमरूद चाहिए, कब चाहिए? अभी चाहिए पापा। ठीक है, तुम घुटना टेको, यीशु प्रभु अभी मुझे अमरूद चाहिए, ऐसा प्रार्थना करो, यीशु प्रभु जरूर तुमको अमरूद देगा। वो घुटना टेककर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद मेरे पास आई, पापा जी यीशु प्रभु प्रार्थना सुन लिया ना? हाँ, यीशु प्रभु प्रार्थना सुन लिया। अभी अमरूद मिलेगा ना? हाँ जरूर, अभी अमरूद मिलने वाला है, विश्वास करो, यीशु मसीह को धन्यवाद दे दो। वो अपनी भाषा में धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह अमरूद देंगे, धन्यवाद। मात्र 1.5 साल की थी, थोड़ा टूटी फूटी हिंदी में तमिल में वो बोलने लगी। आप इस बात को यकीन मानिए, करीब आधा घंटे के बाद 12 किलोमीटर दूर से 2 भाई लोग, दोपहर के वक्त, गर्मी के वक्त, उत्तर भारत का गर्मी बहुत ज्यादा रहता है। जो लोग वहां रहते हैं उनको ही वो गर्मी पता है। प्रियो, आधा घंटे के अंदर अंदर करीब 12 किलोमीटर दूर से 2 भाई लोग आए, मुझसे मुलाकात किए। पादरी साहब क्या आराम कर रहे? ना, आराम नहीं कर रहे, हम तो दुआ कर रहे। अच्छा, सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। फिर थोड़ी देर के बाद, 2-3 मिनट के बाद हमारी बेटी को बुलाया, लल्ली इधर आओ। ये दौड़ती हुई गई, ये अमरूद ले लो। तुरंत वो अमरूद को पाकर, पापा यीशु मसीह बहुत अमरूद दे दिया, क्योंकि वो आधा किलो अमरूद था, लगभग 4-5 अमरूद था। प्रियो, ये छोटी लड़की थी, इनको अमरूद केवल मांगा था, लेकिन प्रभु उनकी दिल की बातों को सोचकर समझकर, उन लोग कब घर से निकले, कब हमारे घर को आने के लिए प्लान बनाया, ये कुछ भी नहीं मालूम है। लगभग ये प्रार्थना कर कर आधा घंटे के बाद वो दोनों लोग हमारे घर पर आ गए, आकर बच्ची को अमरूद दिया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप कोई भी हो सकते हैं। आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए यीशु मसीह आज भी तैयार है। आप स्वयं प्रार्थना कर सकते तो स्वयं प्रार्थना, कुछ भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे जानती नहीं हूं, जानता नहीं हो। शायद आप जानते होंगे, जानते हो तो मैं तुझे जानता हूं, जानती हूं। आज ही तेरे चरणों में आकर इस कार्य के लिए प्रार्थना करती हूं। एक एक कार्य के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो यीशु मसीह सब कुछ देने वाला प्रभु है। पवित्र शास्त्र में इस बात को हम पढ़ सकते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय 7वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी, यहाँ पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के पास आकर आप निडर होकर मांग सकते हैं। वो आपका स्वर्गीय पिता है, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आप किसी जाति का क्यों ना हो, किसी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, आप उसके पास आकर, पवित्र शास्त्र कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। समय नहीं होने के कारण मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करेगा। जो वचन को हमने पहले पढ़ा उस वचन को एक बार पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। भजन संहिता 65 का 2 यहाँ लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, जो भी प्रिय भाई बहन लोगों ने इस YouTube के द्वारा तेरे जीवित वचनों को सुना है, इन एक एक प्रियजनों को मैं दिल की गहराई से आशीष देता हूं। जो भी कष्ट, जो भी समस्याएं इनके जीवन में है, उसका अंत शीघ्र से शीघ्र होने पाए। जो जवान लोग मुझे नौकरी कब मिलेगा ऐसा प्रभु दुआ कर रहे, उन जवान भाई बहनों को बहुत शीघ्र से शीघ्र 1-2 महीने के अंदर अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नौकरी मिलने पाए। जो बहन लोग मेरे परमेश्वर मुझे कब संतान देगा, कब बेटा देगा, कब बेटी देगा, ऐसा प्रभु सोच रहे, उनको भी बहुत शीघ्र से शीघ्र तेरे सामर्थ्य नाम में संतान मिलने पाए। धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु जी। जिनके परिवार में झगड़ा है, लड़ाई है, उन परिवारों में शांति आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेष बुद्धि ज्ञान यीशु के नाम से मिलने पाए। जिनके पास निजी मकान नहीं है, उनको भी यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्दी निजी मकान प्राप्त होने पाए। आज से इस बात को तेरे लोग समझने पाए, सचमुच में यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाला। एक एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर आशीष कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते, आमीन।